प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल हमने आप लोगों को पंचमी विभक्ति के कुछ सूत्रों को स्पष्ट किया था। आज मैं उपपद विभक्ति के विषय में चर्चा करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं। पंचमी विभक्ति आगे है उपपद विभक्ति प्रयोग। उपपद विभक्ति का प्रयोग जो है वो कैसे करेंगे, तो पहले हम उदाहरणों के माध्यम से ही ज़्यादातर समझ पाएंगे कि उपपद विभक्ति कौन कौन सी उपपद विभक्ति है और किस अर्थ में इसका प्रयोग जो है पंचमी विभक्ति के अर्थ में होता है। तो सबसे पहले है विना। विना की मीनिंग होती है रीते की मीनिंग होती है विना। इसका उदाहरण है रीते ज्ञानान न मुक्ति ही, अर्थात ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। अब के बिना अगर देखा जाए तो कारक चिन्ह के यहाँ पर लगा हुआ है, से के द्वारा भी हो सकता है, तो तृतीया होनी चाहिए नियम से। लेकिन यहाँ पर रीते पद आने के कारण ज्ञान पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगला उदाहरण है ग्रामात आरात विद्यालय। आरात मीन्स होता है पास या दूर। गांव के पास विद्यालय है। अब यहाँ पर गांव के पास, गांव से संबंध बताया जा रहा है विद्यालय का कि गांव के पास है। के यहाँ पर संबंध कारक का चिन्ह होना चाहिए, संबंध के हिसाब से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, परंतु आरात पद लगने के कारण ग्रामात में यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई, ग्रामस्य का प्रयोग नहीं हुआ। तो आरात उपपद है इस वाक्य में, और जिसके कारण ग्रामात पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगला है उपपद अन्य। अन्य मीन्स होता है दूसरा। मित्रात अन्य कह त्रायते। मित्र के अलावा हमें कौन बचा सकता है, मित्र के सिवा कौन रक्षा करता है। अब को छोड़कर के अतिरिक्त के सिवा, यहाँ पर अन्य का अर्थ दूसरा या के अतिरिक्त हम लेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इस वाक्य में के आप संबंध का भी अगर चिन्ह मानेंगे तो यहाँ पर षष्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन अन्य उपपद आने के कारण मित्र शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगला उदाहरण है सवात प्रभृति पालित। प्रभृति का मतलब है से या के द्वारा। यहाँ पर से अलग होने के अर्थ में तो पंचमी होती है, लेकिन से जो है तृतीया विभक्ति का भी चिन्ह है, तो यहाँ पर प्रभृति सवात प्रभृति, यहाँ पर ध्यान दें प्रभृति उपपद आने के कारण सैसव शब्द में पंचमी का प्रयोग किया गया। ज्येष्ठात् आरभ्य कनिष्ठम यावत सर्वे भोजिताः। इस वाक्य का अर्थ देखें, बड़े से लेकर छोटे तक सभी को खिला दिया गया। अब आरभ्य, यह आरभ्य क्या है, यहाँ पर उपपद है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आरभ्य उपपद के कारण ज्येष्ठा पद पंचमी का प्रयुक्त हुआ। यहाँ पर ज्येष्ठ शब्द से लेकर से के द्वारा नियमतः कारक विभक्ति का अगर नियम देखा जाए तो तृतीया प्राप्त थी, लेकिन आरभ्य उपपद आने के कारण यहाँ पर ज्येष्ठ शब्द में पंचमी का प्रयोग किया गया। अगला उदाहरण है बही। आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे, बही के योग में पंचमी होती है। और ग्रामात बही मंदिरम अस्ति। हालांकि गांव से संबंधित है मंदिर, गांव के बाहर मंदिर है, नियम से यहाँ संबंध होना चाहिए, षष्ठी का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन बही उपपद आने के कारण ग्राम शब्द में पंचमी का प्रयोग किया गया। गांव से बाहर मंदिर है। आगे बढ़ते हैं अन्य उपपदों के उदाहरणों की तरफ। अनंतरम, अगला उपपद क्या है, अनंतरम, बाद में। जैसे
यज्ञोपवीतात अनंतरम विवाह, यज्ञोपवीत के बाद विवाह होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अनंतर उपपद आने के कारण यज्ञोपवीत शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। परम, परम मीन्स भी बाद में होता है। अब देखिए यहाँ पर के बाद में के चिन्ह आ रहा है सभी में, लेकिन जो है यहाँ पर पंचमी हो जा रही है इन उपपदों के आने के कारण। जैसे अस्मात् परम किम जातम, इसके बाद क्या हुआ, अस्मात् परम किम जातम। तो यहाँ पर देख रहे हैं के, का, के, की, रा, रे, री, यहाँ पर संबंध अगर बताना होता है तब भी के का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर परम उपपद आने के कारण क्या हुआ, अस्मात् इस पंचमी विभक्ति युक्त पद का प्रयोग किया गया। अगला उपपद है पश्चात। पश्चात के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामात् पश्चात लक्ष्मण आसीत्, इस वाक्य में देखें राम के पीछे लक्ष्मण थे। अब राम के पीछे लक्ष्मण थे अगर वाक्य की हिंदी अर्थ पड़ जाए तो कारक विभक्ति से, कारक चिन्ह है षष्ठी विभक्ति का, परंतु यहाँ पर पश्चात इस शब्द का प्रयोग हुआ और इसके योग में पंचमी आई। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मीन्स होता है बाद में या आगे, दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है। क्षणात् ऊर्ध्वम किम भविष्यति, क्षण भर के बाद क्या होगा। अब यहाँ पर क्षण भर के बाद, अब क्षण का संबंध उसके बाद वाले समय से बताया जा रहा है। नियम से षष्ठी होनी चाहिए, परंतु ऊर्ध्वम उपपद का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब अगला उपपद है आ कैलासात् राजहंसा सहाया। ये महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम के पूर्व मेघ का सेंटेंस है। तो यहाँ पर आ का प्रयोग किया गया, आ कैलासात्। आ का अर्थ है तक, जैसे आमरणम शब्द का प्रयोग करते हैं मृत्यु तक, तो इसी तरह से आ कैलासात्, कैलाश पर्वत तक। तो आ कैलासात् राजहंसा सहाया, कैलाश पर्वत तक राजहंस सहायक होंगे। आ उपपद के कारण कैलाश शब्द में यहाँ पर पंचमी का प्रयोग किया गया। इस तरह से इतने उपपदों का आप लोगों ने प्रयोग देखा। अब आगे एक नियम और आपने द्वितीया में ही, हालांकि इसे भी पढ़ा होगा और तृतीया में भी, लेकिन यहाँ कुछ उदाहरणों को हम दे रहे हैं। पृथक विना नाना भिस् तृतीया अन्यतरस्या। यह सूत्र कहता है कि पृथक विना और नाना शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति आगे सूत्र में लगा है अन्यतरस्याम विकल्प से होती है। अर्थात द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियां होती हैं। अब प्रयोगकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो द्वितीया में प्रयोग कर रहा है कि तृतीया में प्रयोग कर रहा है कि पंचमी में प्रयोग कर रहा है। उदाहरणों को देख लेने से ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आत्मनः पृथक नास्ति परमात्मा, आत्मा से अलग परमात्मा नहीं है। अब यहाँ पर आत्मनः पद में पंचमी का प्रयोग किया गया क्योंकि पृथक योगी पंचमी। आप आत्मना भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा धर्मात् बिना सुखम न मिले, धर्म के बिना सुख नहीं मिलता है। नाना फलेभ्य फलति कल्पलते एव विद्या, विद्या कल्पलता के समान अनेक फलों को प्रदान करती है। तो देख लें अन्य उदाहरणों को। धर्मात् बिना सुखम नास्ति, बिना के योग में पंचमी। इसी तरह से नाना फलेभ्य फलति कल्पलते एव विद्या। अब नाना फलेभ्य विद्या कल्पलता के समान, यहाँ पर फलेभ्य में पंचमी हुई नाना उपपद के आने के कारण।
इसके अलावा भी एक और नियम है जिसका उल्लेख मैंने स्लाइड में नहीं किया, लेकिन हम आपको चर्चा कर दे रहे हैं कि प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् एक सूत्र है जो कहता है कि जिसकी ओर से कोई प्रतिनिधि हो अथवा जिससे किसी वस्तु का प्रतिदान हो, अर्थात अदला बदली की जाए किसी वस्तु की, उसके कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृषक तिलेभ्य प्रति अच्छति मासान, जैसे किसान तिलों से उड़द बदलता है। तो ऐसे अदला बदली जहाँ पर सेंटेंस में दिखाई जाए वहाँ पर भी पंचमी का ही प्रयोग होता है, जिससे वह वस्तु बदल रहा हो, ठीक, जिस वस्तु से वह वस्तु बदल रहा हो और जिसको ले रहा हो बदले में, उसमें द्वितीया होती है। अगला नियम है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। दूर अर्थात दूर तथा अंतिक समीप, दूर समझ ही रहे हैं, अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया पंचमी तथा तृतीया विभक्तियां होती हैं। अर्थात इसमें द्वितीया भी हो सकती है, पंचमी भी हो सकती है और तृतीया भी प्रयोग की जा सकती है। तो देख लें, ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा तन्मंदिरम वर्तते। गांव से कुछ दूर वह मंदिर है। अब इस वाक्य में देख रहे हैं हमने तीनों का प्रयोग करके आगे वा यह अव्यय पद लगा दिया। वा की मीनिंग होती है अथवा। तो यहाँ आप लोग देखें कि कैसे कैसे कुछ उपपद हैं जिनका प्रयोग करने से जो है कारक विभक्ति के स्थान पर उस विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मैंने उपपद की परिभाषा और पिछले भी जो वीडियोज हैं उसमें समझाई है हालांकि, लेकिन एक बार फिर से हम उसकी चर्चा कर देते हैं। तत्र सप्तमी स्थम उपपदम, इस सूत्र का मतलब ये नहीं है कि सप्तमी में जो होगा वही उपपद होगा। इसका मतलब यह है कि जो उपपद है वह सप्तमी क्या होती है, आधार होती है। आधार अधिकरणम से अधिकरण सप्तमी से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो एक तरह से उपपद वाक्य में प्रयोग का आधार होता है और उस आधार पर इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। जैसे जैसे जो उपपद आता है उसके योग में जो विभक्ति होती है, विशेष नियम जो होते हैं उनका प्रयोग होता है। कि जैसे अब यहाँ पर दूर शब्द है तो इसमें क्या है कि आप जो है द्वितीया का भी प्रयोग कर सकते हैं, तृतीया का भी और पंचमी का। तो कुल मिलाकर के उपपद पर आधारित प्रयोग को उपपद विभक्ति प्रयोग कहा जाता है। ये भी समझने वाली बात बहुत जरूरी था कि उपपद है क्या। उपपद वही है जिसके आधार पर, जिस विशेष पद के आधार पर विशेष विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए, न कि सामान्य विभक्ति का। कारक विभक्ति तो कारक चिन्हों के आधार पर चलती है, लेकिन उपपद विभक्ति विशेष पदों के आधार पर चलती है। बस इतना दोनों में डिफरेंस है। जैसे कारक नियमों से वहाँ पर तो कोई और विभक्ति प्राप्त होती है, लेकिन पर्टिकुलर वर्ड आ जाने से, पर्टिकुलर पद आ जाने से वहाँ पर विशेष विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है, इसलिए इसे उपपद विभक्ति प्रयोग कहा जाता है। तो आशा है प्यारे बच्चों आप लोगों को उपपद का प्रयोग भी समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ उपपद विभक्ति के अर्थ को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको संस्कृत व्याकरण के नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।